मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप से सब अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत हो गई है तो सुबह के बज चुके हैं 10 और हमारी मॉर्निंग हो चुकी है 9 बजे। तो अभी हमने पी है चाय। यशिका के पापा गए हैं ऑफिस और मैं बैठी हूँ मेड का इंतज़ार कर रही हूँ और यहाँ देख रही हूँ मैं व्लॉग्स और वीडियोस और गाने सुन रही हूँ गाइस। तो बने रहे नैना मल्होत्रा के चैनल में। अभी मुझे आज जाना है मार्केट और आज जाना है गुरुजी के सत्संग पर और आज बहुत सारे काम हैं जो कि मैं करने वाली हूँ। पहले तो मैं जूडियो जाऊंगी, जूडियो से अगर कुछ समझ नहीं आया तो आगे मार्केट जाऊंगी। तो बने रहे नैना मल्होत्रा के चैनल में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। मैं जा रही हूँ विकासपुरी। तो ये तो आप मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे। ये है हमारे आरएसमल रोड की मार्केट। A few moments later. इसमें आ गई जूडियो, लेकिन यहाँ सारी समर की कलेक्शन है, कोई भी विंटर कलेक्शन नहीं है। जहाँ हमें जाना है वहाँ है ठंड। गाइस मैं आई थी जूडियो में शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सब समर कलेक्शन है। हमें चाहिए विंटर क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ है ठंड। वहाँ ये कलेक्शंस नहीं चलेगी। A few moments later. गाइस मैं आ गई क्वाबी में विकासपुरी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शंस है और बहुत रिजनेबल रेट पे है। ये है ब्रांड का नाम वापी। काफ़ी रिजनेबल रेट है सारे और जेंट्स ज़्यादा वैरायटी है। और ये 6 गाइस और रेट देखो रिजनेबल है। गाइस यहाँ से भी जा रही हूँ मैं खाली हाथ, क्योंकि वैरायटीज़ बहुत अच्छी है बट जेंट्स वैरायटी ज़्यादा है और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। बहुत अच्छी वैरायटीज़ है जेंट्स की, तो ज़रूर आए यहाँ पर और शॉपिंग करके बहुत सारी जगह। ये है गाइस एवरीवन केबाबे, यहाँ लगी है सेल। तो वैरायटीज़ काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छी है, बट जेंट्स वैरायटी ज़्यादा है। फाइनली एवरीवन हम जा रहे हैं वापसी घर, क्योंकि हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, ना ही जूडियो में मिला ना ही कोवाबे में मिला। तो कलेक्शन जूडियो में थी, लेकिन समर्स की ज़्यादा कलेक्शन है, विंटर की कोई कलेक्शन नहीं है। और जहाँ हमें जाना है वहाँ पे विंटर की ही कलेक्शन चलेगी, ना कि समर की। तो इसलिए मुझे वहाँ से खाली आना पड़ा। उसके बाद मुझे किसी और से पता लगा कि वहाँ जाओ, तो मैं कोवाबे में गई। तो वहाँ गई तो वहाँ पर बहुत अच्छी वैराइटीज़ थी, बहुत ही अच्छी वैरायटी और रिजनेबल रेट पे थी। मतलब कि 599, 619, 799, 299 ऐसे करके वैराइटीज़ थी। और लेकिन जेंट्स वैराइटी ज़्यादा थी और वुमेंस की कम है, वैराइटीज़ है बहुत कम है। वो भी मतलब ये है कि जीन्स के साथ टॉप टूप कुछ ऐसा डालना हो तो उस तरह का है वो। और मुझे उस तरह का नहीं चाहिए था। जहाँ मुझे जाना है तो मुझे प्रॉपर सूट विंटर का चाहिए था, तो मुझे नहीं मिला। तो फाइनली अब मैं जाती हूँ कहीं और मार्केट में। अगर वहाँ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम घर जाएंगे। घर जाके फिर हमने जाना है गुरुजी के सत्संग पर। गुरुजी के सत्संग अटेंड करके फिर मैं घर जाऊंगी। और अगर आज मेरी शॉपिंग नहीं हुई तो कल शॉपिंग करेंगे। जहाँ पर मुझे जाना है उसके लिए भी पूरा 1 वीक रखा है, मतलब 1 वीक है मेरे पास, मतलब शॉपिंग करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो फाइनली अब चलते हैं अपनी मार्केट में। वहाँ देखती हूँ अगर कुछ पसंद आया तो लूँगी, वरना घर जाऊँगी। तो फाइनली बने रहे नैना मल्होत्रा के चैनल में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और तो वो मतलब वो जो जनकपुरी में कबाबे करके है वो बहुत ही अच्छी है। बहुत, मैंने फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ पर और बहुत ही अच्छी वैराइटीज़ है। तो अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहें, जेंट्स मतलब जितने भी हो और जितनी भी लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड्स, अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी शॉपिंग करना चाहे तो वहाँ से कर सकती है। बहुत अच्छी वैराइटीज़ है वहाँ पर। फाइनली एवरीवन मैं आ चुकी हूँ घर। एक्चुअल में गई मार्केट, जैसे कि मैंने ब्लॉग में दिखाया कि मुझे जूडियो में पसंद नहीं आया, कबाबे में कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसा। कलेक्शन थी विंटर्स की उसमें जूडियो में, समर की थी, विंटर की नहीं थी, इसलिए पसंद नहीं आया। और कबाबे में थी तो, लेकिन वहाँ इसलिए पसंद नहीं आया कि सारे मेंस की थी, वुमेंस की बहुत कम थी। तो फाइनली उसके बाद मैं घर आई। घर आकर मैं फटाफट गुरुजी के सत्संग पे गई। गुरुजी के सत्संग सुनकर, उनका लंगर प्रसाद चखकर, ब्लेसिंग लेकर मैं आ गई हूँ घर। और उसके बाद मैं गई थी दवाई लेने के लिए। दवाई लेने मैं गई हूँ क्योंकि मेरे पैर, जैसे कि मैंने बताया था, मेरे पैर के नीचे ऐसे कौन सा बन गया है। ये हाथ में देखो, मैंने आज वो डाली थी कांजी, तो उसका सारा कलर कैरेट का चढ़ गया है।
तो मेरे पैर पे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा, मेरा पैर इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, हद से ज़्यादा दर्द है। इसलिए फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप 3 दिन पूरे बेड रेस्ट पे रहो, बिल्कुल बेड रेस्ट पर। इवन उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा करो, उन्होंने मेरा पैर चेक किया तो कह रहे हैं कि जैसे कौन आपका फ्रंट में हो रहा है उसके बैक में भी हो रहा है, तो आप बिल्कुल ही जो आपको 15 दिन में दवाई आराम देने वाली मैंने आपको दी है, जो 15 दिन लेगी, लेकिन मैं अब आपको दवाई ऐसे दे रहा हूँ कि उसको आपको लगाना है और बिल्कुल भी बेड से उठना नहीं है। और अगर आपको इमरजेंसी को पड़ भी जाती है उठने के लिए तो आप उस पैर के ऊपर बिल्कुल भी फोर्स, बिल्कुल दबाव नहीं डालोगे उसके ऊपर, तभी वो ठीक होगा, वरना वो ठीक 15-20 दिन भी लगा देगा अगर मैंने जो पहले दवाई दी है। और अगर जल्दी आराम लेना चाहते हो, पेन बहुत है, तो ये मेडिसिन आपको लगानी है पूरे लेप के साथ, ऊपर लगानी है पट्टी। उसके बाद पट्टी लगाने के बाद आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, हद मार के, बहुत इमरजेंसी हो तभी उठना है। मैंने कहा लो जी, एक मुसीबत और सर पर पड़ गई है, तो मैं फटाफट से ले आई हूँ पट्टी, और ये है वो मेडिसिन जो अभी मैं देखती हूँ कि कोई आए और उससे मैं पट्टी पूरी, उन्होंने कहा सेवलोन से बिल्कुल साफ़ करके अच्छा सा मोटा मोटा लेप लगाकर पूरी दवाई लगानी है। तो देखती हूँ कोई आता है तो मैं उससे लगवाती हूँ फटाफट दवाई। फाइनली गाइस मैं सो गई थी, सो के मैं उठी और उसके बाद मैंने सीमा को कॉल किया कि तुम भाई आ जा, मेरे को पट्टी कर दे मेरे पैरों पे, क्योंकि मुझे और कोई समझ नहीं आ रहा था किसको बोलूँ। सीमा को बुला कर मैंने कराई पट्टी, तो फाइनली हो गई मेरे पैरों पे पट्टी। एवरीवन, ये हो गया मेरे पैरों का हाल। डॉक्टर ने दे दिया 3 दिन का प्रॉपर रेस्ट। ओह माय गॉड MG। मैंने बुलाया घर, क्योंकि यशिका कल से दादी के घर गई हुई थी स्टे करने। मैंने कहा यशिका आ जा मुझसे मिलने, और थोड़ा सा मैं उदास हो रही थी उसके लिए, तो वो अभी मिलकर दादी के घर गई है, कल आएगी घर। और फिर कल जब वो घर आएगी तो मैं थोड़ा सा उसका स्कूल का काम पेंडिंग है, बुक कराऊंगी कल घर पर, और उसके बाद फिर परसों वो स्कूल जाएगी। तो फाइनली थोड़े दिन में हम कहीं जाने वाले हैं, लेकिन अभी कोई तैयारी नहीं हुई। बाज़ार गई तो कुछ पसंद नहीं आया, समझ नहीं आ रही कैसे क्या होगा, पता नहीं, माता रानी जी जाने, भगवान जी जाने क्या कैसे होगी तैयारी, कैसे नहीं होगी। तो फाइनली अब मैं बैठी हूँ, भाभी आई थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं बना देती हूँ चपाती। मैं कहा नहीं आप रहने दो, यशु के पापा आ जाए फिर बनाती हूँ चपाती, थोड़ा सा पैर को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बना लूँगी। तो देखिए ना ये हाथ कैसे हो गए मेरे। तो फाइनली यशु के पापा आ जाए फिर बनाते हैं खाना। फिर हर्षु ने बना दी थी मेरे लिए चाय पी हमने बैठकर।